थैंक यू जीसस। प्रभु तो कितना महान परमेश्वर है। मेरे प्रभु आज आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए एक बार फिर से प्रभु जी जब हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, हे मेरे परमेश्वर, जब हमने आपके रास्ते पर चलना शुरू किया है मेरे प्रभु, हम जानते हैं परेशानियां तो आती हैं, परेशानियां आएंगी भी, मुसीबतें भी आएंगी, लेकिन प्रभु हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे उसके लोग जो उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, आज हम सब मिलके अपने उस खुदावन की स्तुति करें, उस खुदावन की आराधना करें जिसके लायक हमारा प्रभु है। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने खुदा को देते हैं। हालेलुया। आइए हम सब थोड़ी देर अपने मन को तैयार करें। सबसे पहले खुदा से कहें, खुदा हे मेरे परमेश्वर, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, मैंने अपने शब्दों से अगर किसी को तकलीफ दी है, या मैंने किसी की पीठ पीछे प्रभु अगर किसी की बुराई करी है, प्रभु आज मेरे हर गुनाह के लिए प्रभु आज आपका प्रचार करने से पहले, आपकी स्तुति और आराधना के गीत गाने से पहले, इस इवनिंग डिवोशन को शुरुआत देने से पहले हम सब अपने आप को खुदा के हाथों में दें। हम सब अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रेयर मीटिंग नहीं है। ये एक नॉर्मल सिर्फ आपका और मेरा ऑनलाइन इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि ये वो परमेश्वर की इच्छा है जो वो स्वर्ग से आपके लिए और मेरे लिए प्लान करके बैठे हैं। आज प्रभु की इच्छा हम पूरी करें। आज अपनी नहीं, आज हम खुद की बड़ाई ना करें बल्कि खुदा की बड़ाई करें। आज खुद की तारीफ ना करें बल्कि उस खुदा की तारीफ करें जिसने इस पूरी पृथ्वी को, आसमान और पृथ्वी को बनाया है। उस खुदा का धन्यवाद करें जिसने आपको और मुझको ये पृथ्वी रहने के लिए दी है, ये जीवन उसने आपको और मुझको दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम सारी चीजों को प्रभु आज आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब आज दुआ करते हैं कि आज जब हम उसकी प्रेजेंस में आए हैं तो प्रभु आप सबको आशीषों से भरे। आइए एक गीत गाएंगे, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। हालेलुया। बड़ा ही प्यारा गाना है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं, हमको अकेला छोड़ देते हैं, परेशानियों में, दिक्कतों में, लेकिन रास्ता सकरा है। लेकिन खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चलें यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, आज परमेश्वर की पवित्र रूह आपके और मेरे साथ है। वही आपको और मुझको सिखाएगा, वही आपको और मुझको बताएगा। खुदा की रूह की बात सुनिए। आज किसी इंसान पर भरोसा ना कीजिए, लेकिन खुदा की रूह पर आज अपना भरोसा रखिए। हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना आज, रास्ता सकरा। फिर एक बार, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना आज, रास्ता सकरा है। आओ चले
यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मिलकर गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। आइए चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की शाम और इस जिंदगी में पिता सदा प्रभु हम आपकी स्तुति और आराधना करते रहें। हम सब जानते हैं प्रभु के वचन में लिखा है कि उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं हुई जाती है, और सच में प्रभु का वचन कहता है कि हम मर मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का फल है। आज हम सब धन्यवाद करें परमेश्वर का कि उसने आपको और मुझको जिंदा रखा है। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए जिंदा रखा है। आज किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, आज किसी भी ग्रुप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका बैरी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर के समक्ष अपनी सारी दुआओं को आज प्रतीति कर लें कि खुदा ने आपकी सारी दुआओं को सुन लिया है। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में, अपनी बाहों में लिए हुए। आज अगर आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारे आंधी तूफान चल रहे हैं, अगर आज आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो इस गीत को याद रखिएगा। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए, हालेलुया, जिंदगी के फिकर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। इसीलिए गिन गिन के स्तुति करूं,
बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु यीशु मसीह, हम कभी कभी सोचते हैं प्रभु कि ये परेशानियां हमारे ऊपर क्यों आती हैं। हम कभी कभी सोचते हैं प्रभु, हम तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, हमने किसी का बुरा नहीं करा, तो ये परेशानियां हमारे ऊपर क्यों आई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है वो उसकी ताड़ना भी करता है। हो सकता है परमेश्वर आज हमें मुश्किलों में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा वो आपको और मुझको नया बना रहे हैं। आज परमेश्वर आपको और मुझको नया बना रहे हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हम जब आपके पवित्र वचन को पढ़ने जाते हैं प्रभु, आज जो बातें हम सीखें, सुने, पढ़ें प्रभु, उन सारी बातों को ना सिर्फ सुने बल्कि ग्रहण भी करें। हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आइए परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको आज की एक घटना बताता हूं। कभी कभी हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमने कभी सोचा नहीं होता कि हम कैसे उन लोगों से मिल जाते हैं और कैसे हमारी जिंदगी एक नया रास्ता मोड़ ले लेती है। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त का काम है चलना और वक्त की सीरत है बदलना। वक्त का काम है चलना और उसकी फितरत है बदलना। तो वक्त कभी एक सा नहीं रहता। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा। अगर आज बीमारी है तो कल आप अच्छे जरूर होंगे। परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मेरे नाम से तुम कुछ भी मांग लो वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। लेकिन बशर्ते तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, परमेश्वर की विधियों को मानते हो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर जैसा प्यार होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से प्यार किया। प्रभु ने कभी भी पैसे से प्यार नहीं किया, उसने महलों से, घोड़ों से, रथों से उसने परमेश्वर के बेटे और बेटियों से प्यार किया। आज आपको और मुझको परमेश्वर की तरह बनने की जरूरत है। जो कोई कहता है कि मैं मसीह का हूं, उसको मसीह के जैसा बनना अति आवश्यक है। सिर्फ कह लेने से ही हम मसीह नहीं हो जाते। सिर्फ कहने से ही नहीं, आपके और मेरे वचन में मसीह ही होना चाहिए। आपके और मेरी बातों में यीशु मसीह होना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपका और मेरा नेचर ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आपसे और मुझसे मिले तो वो कहे कि हां, ये मसीह है। प्रभु हम आज ऐसा ही बनना चाहते हैं। मैं एक ऐसे लड़के से मिला जो बहुत छोटा था, उम्र में छोटा था और उसने अपनी जिंदगी में कुछ देखा नहीं था। लेकिन उसकी जिंदगी में क्या हुआ, कुछ उसके दोस्तों ने, उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उसको शराब पिलाना सिखा दिया। अब वो शराब पीता गया। जब पैसे खत्म हो गए तो उसने अपने घर की चीजों को बेचना शुरू किया, चोरी करनी शुरू करी और ये पाप की जिंदगी में वो धंसता चला गया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं लेकिन वो बदल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में संसार ने बहुत सारी बुरी बातों को डाल दिया है। आज उन्हें महसूस होता है, अब जैसे इस लड़के के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये शराब छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। वो शराब छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। ऐसे ही आपकी और मेरी जिंदगी में हो सकता है कि शराब नहीं है लेकिन कोई ना कोई बुरी आदत है जिसे आप जानते हैं कि ये बुरी आदत मुझको कमजोर बना रही है। ये बुरी आदत जो है ये मुझको पाप में लेकर जा रही है। आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। आज
जब आप परमेश्वर से बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये पुरानी बातें हट जाएं और मेरी जिंदगी में कुछ नया आए, तो चलिए मैं आज आपको लेकर चलता हूं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 21वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को। आज जब मैं उस लड़के से मिला तो परमेश्वर ने मुझे उस बात को बताया कि कैसे परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात करता है। हो सकता है आप वचन खुद पढ़ते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है और वो बाइबल को वचनों के द्वारा, प्रीचिंग के द्वारा वो सुन पाते हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कुछ आपसे कहना चाहता है। लोगों ने हो सकता है आपको यह बोला है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लोग अभी भी आपको कहते हैं बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन धन्य है वो इंसान जो इंसान पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा रखता है। इंसान तो आता है और जाता है। इंसान आज घमंड करता है, लेकिन वो घमंड तब तक है जब तक वो जीवित है। हमारे अंदर जो सांसें हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं। तो हम किस बात का घमंड करते हैं? परमेश्वर ने आपको और मुझको जो दिया है, हर इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल परमेश्वर के अनुग्रह से बनता है। लेकिन वो प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं कहता। वो ये सोचता है कि ये तो मेरी मेहनत है, ये मेरा टैलेंट है, मेरी स्किल्स हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर प्रभु की इच्छा ना होती तो क्या आपको और मुझको अपना टैलेंट दिखाने का हमें क्या समय मिलता, क्या क्षेत्र मिलता, क्या हमको वो इंस्ट्रूमेंट मिलते? आज मैं गिटार बजा सकता हूं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये गिटार मैंने नहीं खरीदा बल्कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया! परमेश्वर आपकी और मेरी हर प्रार्थना को सुनता है। वो आपकी और मेरी जिंदगी में आज वो सब कुछ नया करना चाहता है। तो चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 एंड वर्स 5। और यहां पर लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख। मेरे साथ कहिए देख, देख, देख। अपनी आंखों को खोलिए। संसार का जो पर्दा आपकी और मेरी आंखों पर पड़ा हुआ है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपको और मुझको आज महसूस नहीं करने देता, जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपके और मेरी जिंदगी में होते हैं, उन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर की जो गवाहियां आपकी और मेरी जिंदगी में हो रही हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर की अच्छाइयों को हम नहीं देख पा रहे हैं। आज परमेश्वर से कहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया! आज किसी इंसान के आगे नहीं, लेकिन आज अगर आपको सीखना है तो खुदा से मांगिए, खुदा से मांगिए। वो परमेश्वर जिसने अपने हाथों के द्वारा इन सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को बनाया है। आपने कभी उगते हुए सूरज को देखा है? जितने लोगों ने उगते हुए सूरज को देखा है तो उन्हें महसूस होता है कि कैसे सूर्य उदय होता है और कैसे अंधकार दूर भागने लगता है। आज सुबह ही मैं 4 बजे उठा और मैं अपने घर की छत पे था और मैं 5, साढ़े 5 बजे के करीब जब मैंने सूर्य उदय होते हुए देखा तो मैंने कहा वाह प्रभु, जब प्रकाश मेरी जिंदगी में आता है तो अंधकार भागने लगता है। जब तक अंधकार होता है, जब तक रात होती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इंसान डरता है, अंधेरे से डरता है, क्योंकि अंधेरे में कोई भी छिपकर आपके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन जब रोशनी आ जाती है तो अंधकार छुप जाता है, अंधकार डर के मारे भाग जाता है। इसी प्रकार प्रभु का वचन आपकी और मेरी जिंदगी में रोशनी लेके आता है। सत्य को जानो और सत्य तुमको आजाद करेगा। अंधेरे ने आपको घेर रखा था, अंधेरे ने आपको अभी भी घेर रखा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको नई रोशनी देने जा रहा है। तो सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख। सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है। यहां पर आगे लिखा है, आज मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए आमीन। आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया! क्या आप तैयार हैं?
क्या आप तैयार हैं उस नई जिंदगी के लिए? क्या आप तैयार हैं उस हारी हुई जिंदगी को छोड़कर अब जयवंत होने वाली जिंदगी में चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं लोगों के द्वारा बताई गई जिंदगी को छोड़कर अब परमेश्वर की दी हुई जिंदगी में क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने आपको ये हाथ दिए हैं। कल आपने देखा था कैसे एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून में परमेश्वर के लोगों के द्वारा, पास्टर नितेश के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा एक स्किट दिखाई गई कि चर्च में लोग आते हैं, उनके पास हाथ हैं लेकिन उनके हाथों को उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता, उनके पास पैर हैं लेकिन उन्हें चलना नहीं आता। वो परमेश्वर के भवन में आते तो हैं लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में नया होना नहीं आता। आज आप और मैं ऐसे ना बने। उस स्किट के द्वारा आपने और मैंने सीखा कि जब परमेश्वर कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा समय आ चुका है। अब परमेश्वर कहता है देख, परमेश्वर अब कह रहा है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। एवरीथिंग विल बी न्यू इन योर लाइफ, एवरीथिंग विल बी न्यू इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में संसार ने जो नशा, आपकी जो शराब, जो सिगरेट, जो व्यभिचार, जो झूठ, ये मक्कारी और ये पाप, अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में नया जीवन आपको मिले तो आपको इंसान की तरफ नहीं बल्कि आपका फोकस आपको खुदा की ओर करने की जरूरत है। लोग तो आपको गिराएंगे, लोग आपको बोलेंगे अरे बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि तुम उस इंस्ट्रूमेंट को खरीद सको, तुम्हारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि तुम इतनी बड़ी जगह जाकर जो तुम्हारे अरमान है ना बेटा, तुम हवाई महल बना रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। आज अपनी मुसीबतों से कह दीजिए ए मुसीबत तू बड़ी नहीं लेकिन मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। आज अपनी मुसीबतों से कह दीजिए कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। और आज अब आप अपनी जिंदगी में नया जीवन प्राप्त करने जाएंगे। आज परमेश्वर आपको नया जीवन देने जा रहा है। संसार ने अभी तक आपको गिराया है। संसार में जब मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, 12th में मेरे पास मैं एक साइंस का स्टूडेंट था और मैं पढ़ने में बहुत ही एवरेज था, कोई ज्यादा अच्छा नहीं था और 80% मेरी आती थी, कोई ज्यादा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था। लेकिन क्या हुआ साइंस स्टूडेंट होने के नाते अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं। आपको पता है कितना कंपटीशन है। मेरे साथ एक हादसा हुआ, केमिस्ट्री में मैं अपने प्री बोर्ड्स में फेल हो गया और मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, मेरे पेरेंट्स रो रहे थे, मैं खुद अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे किसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में डाल सके जहां पे मैं बहुत महंगी महंगी ट्यूशंस अटेंड कर सकूं। मैं खुद पढ़ता था और मेरी मेहनत जो थी, मैं उस मेहनत में ना जाने कैसे मैं फेल हो गया और मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, विश्वास रख, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जहां मुझे मेरी जिंदगी लग रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया है, आज हो सकता है डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मेरी बेटी बहन तू कभी मां नहीं बन पाएगी, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, जो परमेश्वर मरे हुए 4 दिन के लाजर को जिंदा कर सकता है तो वो आपके अंदर संतान को भी पैदा कर सकता है। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लंग्स को नया करने जा रहा है। पास्टर तरुण घोष, डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि आपके लंग्स कमजोर हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर कहता है देख तरुण घोष, मेरे बेटे, मेरे याजक, मेरे पास्टर, देख आज मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। आई विल मेक योर लंग्स न्यू। आज आपकी और मेरी जिंदगी में जो चीजें आपको लगता है कमजोर हो गई हैं, जो चीजें आपको लगता है, जो रिश्ते आपको लगता है कि वो रिश्ते आज कमजोर हो गए हैं, आपको लगता है कि आपके रिश्ते आज टूट गए हैं, आज आपको लगता है कि आपकी सक्सेस खत्म हो गई है, आपको लगता है कि अब आप दोबारा कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपका टैलेंट जीरो है, आपको लगता है कि दुनिया के सामने, इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपका टैलेंट जीरो है, तो मैं आपको परमेश्वर का वचन बताता हूं। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, क्योंकि वो खुद
परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ वचन पढ़िए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। परितोष बेटा देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। तूने जो चीजें देखी नहीं, जो चीजें तूने कभी सोचा भी नहीं कि तेरे हाथ में आएंगी, परमेश्वर उन्हें तेरे को सब कुछ देने जा रहा है। हालेलुया। आपको लगता है कि आपके पास अपना घर नहीं होगा, आपको लगता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन में होकर चलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, क्योंकि परमेश्वर जो सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान है, वो जीवित परमेश्वर आज आपको और मुझको क्या कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या कह रहा है, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। जो बिगड़ गया था, जो घर बिगड़ गया था, जो रिश्ते बिगड़ गए थे, जो चीजें बिगड़ गई थी, मैं उन सबको आज नया करने जा रहा हूं। लोगों ने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बोल बोलकर तुम्हें यह कह दिया कि तुम जीरो हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कभी संतान पैदा नहीं होगी, तुम कभी पास नहीं होगे, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे भी ऐसे ही बोला गया, और मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कहता हूं, जो लड़का जिसे आज आप पास्टर विवियन के नाम से जानते हैं, वो 12th में केमिस्ट्री में फेल हो गया था प्री बोर्ड्स में, और बोर्ड्स में आई सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। हालेलुया। आई स्कोर्ड 91% मार्क्स, नॉट बिकॉज ऑफ माई स्किल बट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है वो आगे बढ़ता जाएगा। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसकी जिंदगी में सब कुछ नया हो जाएगा। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसकी जिंदगी में पुरानी चीजें हट जाएंगी। परमेश्वर कहता है, बीती बातें बीत गई, देख अब सब कुछ नया हो गया है। पास्टर तरुण घोष, जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया उसे जाने दीजिए। परमेश्वर अब सब कुछ नया कर रहा है। मेरे साथ निकालेंगे यशाया 43 का 19। आज आपको और मुझको ये सबसे पहले महसूस करने की जरूरत है कि परमेश्वर जो कहते हैं उसे वो करते हैं। क्या आपने परमेश्वर को कभी हारते हुए देखा है? क्या आपने परमेश्वर को देखा है कि परमेश्वर को कभी तीर लगा हो और परमेश्वर गिर गए हो, और परमेश्वर को चोट लगी हो और परमेश्वर मर गए? वो परमेश्वर ही क्या जो मर जाए, वो तो सदा से वो जीवित परमेश्वर है। वही आदि है और वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरुआत है और वही अंत है। परमेश्वर कहता है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुमको आजाद करेगा। आज वो परमेश्वर जो सत्य है, वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यशाया की पुस्तक चैप्टर 43 और वर्स 19 में वो कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल का मार्ग कैसा होता है? जंगल का मार्ग आपके मार्बल के फ्लोर जैसा नहीं होता। जंगल के मार्ग में कांटे होते हैं। परमेश्वर का मार्ग भी सकरा है। परमेश्वर का मार्ग इसीलिए सकरा है क्योंकि जिस किसी के अंदर डेडिकेशन होगा, जिस किसी के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार होगा, वही इस सफर पर निकलेगा। बहुत से लोग हैं, बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। दौड़ते तो बहुत सारे हैं लेकिन जीतता एक ही इंसान है। कौन जीतता है? कौन जीतता है? जब आपने एक बॉक्सिंग रिंग में 2 बॉक्सर्स को लड़ते हुए देखा है तो वो बॉक्सर्स आपस में एक दूसरे को वो मुक्केबाजी से वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। ये बॉक्सर्स, मान लीजिए 2 बॉक्सर्स हैं और वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक बॉक्सर जो है वो आत्मिक है, एक बॉक्सर जो है वो शारीरिक है। अब अगर आत्मा प्रबल होगी तो शरीर हार जाएगा, लेकिन अगर शरीर की लालसाओं को आप पूरा करेंगे तो पवित्र आत्मा हार जाएगी। आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में ये लड़ाई आपकी और मेरी जिंदगी की लड़ाई जैसी दिखाई देती है। यहां पर लिखा है यशाया 43 के 19 में, देखो, यहां पर भी परमेश्वर कहता है देखो। परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो, परमेश्वर का वचन देखो, परमेश्वर के प्रति अपनी उन चीजों को देखो। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं?
परमेश्वर ने कहा बुरा मत बोल, लेकिन क्या आप अपनी जबान को कंट्रोल कर पाते हैं? परमेश्वर ने बोला व्यभिचार मत कर, क्या आप व्यभिचार करने से अपनी आंखों को रोक पाते हैं? क्या आप परमेश्वर के प्रति क्या आप सच्चे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो परमेश्वर कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर फिर से आने वाला है, फिर से परमेश्वर की वो रोशनी आने वाली है, फिर से एक नई पृथ्वी खड़ी होगी, फिर से एक नई प्रजा खड़ी होगी। क्या तुम उससे अनजान रहना चाहते हो? क्या तुम अनजान रहना चाहते हो? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। आज अपने आप को परमेश्वर के भवन में ले आइए, आज अपने आप को परमेश्वर की पवित्रता में ले आइए, आज अपने आप को कोशिश करिए, आप उस कमजोरी से निकल सकते हैं। आपको कोशिश करनी है, जब इंसान पानी में डूब रहा होता है, जब वो डूब रहा होता है, अगर वो अपने हाथ पैर ना चलाए तो वो डूब जाएगा। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहता है मेहनत करो। परमेश्वर ने कभी भी मेहनत करने से मना नहीं करा। परमेश्वर ने जो टैलेंट्स आपको दिए हैं, उन टैलेंट्स को लेकर अगर आप अपने हाथों में लेकर बैठे रहें और आप कहें परमेश्वर आप करिए, परमेश्वर आप करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझको टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने आपको और मुझको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को बढ़ाइए, उस टैलेंट पर मेहनत करिए। परमेश्वर ने आपको समय दिया है, समय बिताइए, डिसिप्लिन बनिए, तब परमेश्वर आपके और मेरे जंगल के मार्ग में, वो निर्जल देश में वो नदियां बहाएगा। और लिखा है, मैं एक चीज और आपको पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने विश्वास में आगे बढ़ें। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसी दोधारी तलवार है जो आपको और मुझको शैतान की युक्तियों से बचाता है। संसार की बातों पर ध्यान मत दीजिए, संसार की बातें सांसारिक हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें स्वर्ग की हैं। संसार की बातें क्या हैं? वो संसार में पैदा हुई हैं, और जो संसार में पैदा हुआ है वो एक दिन संसार में ही लिप्त हो जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपने कभी सूखी लकड़ी देखी है? सूखी लकड़ी को जब जलाया जाता है तो वो एकदम से जल जाती है, लेकिन अगर सूखी लकड़ी को अगर मैं पानी में डुबा दूं और पानी में डुबाकर अगर मैं उसे जलाने की कोशिश करूं तो क्या लकड़ी जलेगी? लकड़ी नहीं जलेगी। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक वचन कहता है, परमेश्वर के जल का छिड़काव अपने ऊपर ले लीजिए, क्योंकि आपका और मेरा जीवन संसार ने सुखा दिया है। संसार की बातों ने, संसार के लोगों ने आपको और मुझको गिरा दिया है। संसार के लोगों ने आपको और मुझको कमजोर बना दिया है। साउथ अफ्रीका में जब वहां पर पेड़ को, जैसे हमारे देश में रोड्स बनती हैं तो पेड़ों को काट दिया जाता है, लेकिन अफ्रीका में पेड़ों को काटा नहीं जाता। अगर वहां पे गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला और वो हाईवे के बीच में अगर कोई पेड़ आ गया तो वहां के लोग क्या करते हैं, वो उस पेड़ के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और पेड़ को बुरा भला कहते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, उसको गंदा गंदा बोलते हैं, और थोड़े दिन के बाद पेड़ नेगेटिव बातें सुन सुनकर काला पड़ जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, थोड़े दिन बाद उसके पत्ते झड़ जाते हैं और वो गिर जाता है, मर जाता है। संसार भी आपको और मुझको अपनी नेगेटिव बातों से मारना चाहता है। संसार भी आपको और मुझको गिराना चाहता है। वो आपकी और मेरी जड़ों को कमजोर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप खुश रहें। संसार नहीं चाहता कि आप परमेश्वर में बढ़ें। इसीलिए अपने कानों को बंद कर लीजिए, अपने कानों को बंद कर लीजिए। जो संसार कहता है उसे नहीं, परंतु उसे सुनिए जो परमेश्वर आपके मन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर आपके मन के द्वारा जो कहता है, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है देख देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। वो नया करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। मेरे साथ पढ़िए 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वीं आयत में क्या लिखा है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नाउ इफ यू आर इन क्राइस्ट यू आर अ न्यू
क्रिएशन। हालेलुया। अब जब आप मसीह में हैं, आपने पुरानी बातें छोड़ दी हैं। अब लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अब उन नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए। जितना आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे उतना आप कमजोर होते जाएंगे। जितना समय आप लोगों की बातें सुनने में लगाते हैं उतना समय अपनी प्रैक्टिस में लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको गिटार बजाना आता है, तबला बजाना आता है, ढोलक बजाना आता है, कीबोर्ड बजाना आता है, लोगों की बातें सुनकर नहीं, लेकिन अपने आप को निखारने के लिए आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़िए। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो प्रार्थना करिए और संसार की बातों को नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। और परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है? पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सारी बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। आज हम नई बातों की बात करें, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। पुरानी बातें अब खत्म हो गई हैं, वो जल गई हैं, सत्यानाश हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। अब परमेश्वर कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर में नए होना चाहते हैं तो आज से नेगेटिव बातें सुनना छोड़ दीजिए और बोलना छोड़ दीजिए। देख परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। तो आइए, यह समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आइए मिलकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें और उसके नाम से प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रभु तेरे नाम से आज अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, जो लोग अभी भी संसार में भटके हुए हैं, प्रभु उनके जीवन को नया कर दे। हां प्रभु, हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपके नाम से हमारी जिंदगी में प्रभु आज बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास कर, तेरी जिंदगी में सब कुछ नया हो जाएगा। विश्वास कर, विश्वास कर। ये बीमारी अगर परमेश्वर ने तुझे आईसीयू से निकाल लिया है तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि तू प्रार्थना कर और तेरी जिंदगी में एक बड़ी गवाही होगी, ताकि दुनिया में तू बताने पाए कि प्रभु ने तुझको ठीक किया है। हम प्रार्थना करें सिस्टर सीमा लाल टिप्टन के लिए, बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल। उनकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। शैतान जो चुरा लेता है, परमेश्वर उसको नया कर देता है। अय्यूब से भी सब कुछ चुरा लिया गया, अय्यूब से भी सब कुछ उसका खत्म कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको डबल फोल्ड वापस किया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में बना हुआ था। निरंतर प्रार्थना करते जाइए, निरंतर प्रभु में बढ़ते जाइए। धन्य है वो पुरुष जो अपने दुखों में प्रभु की आराधना करता है। सुख में तो हर कोई ताली बजाता है, सुख में तो हर कोई गाना गाता है, सुख में हर कोई प्रभु का धन्यवाद करता है। असली मसीह तो वो है जो दुख में प्रभु का धन्यवाद करता है। सिस्टर सीमा लाल के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं कि आप सब कुछ नया कर देते हैं। प्रभु उनके शरीर में जो कैंसर की प्रॉब्लम है, हे मेरे प्रभु उस कैंसर की रिपोर्ट्स को बदल दीजिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके नाम से पिता परमेश्वर, सारी बातें नई हो जाएं और हमारी बहन सीमा लाल बिल्कुल ठीक हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनुग्रह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु तेरे नाम से तेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएं। और खुदावन यीशु मसीह के नाम में सिस्टर अनुग्रह जिनकी डिलीवरी होनी है, हम अपनी बहन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपका अनुग्रह इस बहन के ऊपर होने पाए। प्रभु उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने पाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। आप सिस्टर अनुग्रह और उनके बेबी को पिता परमेश्वर आप संभालना, होने देना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं सिस्टर अनुग्रह को और उनके होने वाले बेबी को मैं कवर करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं मिस्टर सुनील सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने बीमार लोग हैं, खासकर भाई सुनील सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। सिस्टर आशा डंगवाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पास्टर तरुण घोष के लिए। हे मेरे प्रभु, इन सबको आप अपनी ताकत से भर दीजिए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीटा वेस्ली के लिए। आज वो अपने बेटे के साथ बाइक पर जा रही थी और उनकी चुन्नी
बाइक के टायर में फंस गई और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। सिस्टर रीटा वेस्ले के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर रीटा वेस्ले के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जो उनके शरीर पर चोटें आई हैं, हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीटा बिल्कुल ठीक हो जाएं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं खौफ हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है, उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो। आइए प्रार्थना करें। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जा। सब लोग प्रार्थना करें। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हालेलुया। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक इंसान को छू ले। जो लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको छू लीजिए। आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से सिस्टर सरिता सैमुअल जिनके राइट हैंड में बहुत दर्द है, उनकी मम्मी के पिता परमेश्वर जो बहुत कमजोर हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको चंगाई देना। सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं सिस्टर विजेता मां बन सकती है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें सिस्टर विजेता के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी विजेता को प्रभु आप विजेता बना दीजिए। उसको पिता परमेश्वर संसार जो कहता है वैसा नहीं, प्रभु जैसा आप चाहते हैं उसकी जिंदगी में वो बातें पूरी होने पाए। सिस्टर विजेता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बहुत जल्दी मां बनने वाले हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर विजेता आप बहुत जल्दी मां बनने वाले हैं और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं मिस्टर BL शाह जो आशा किरण सेवा आश्रम में काम करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप उनको अच्छा करना। मेरे प्रभु उनके जीवन में जो भी कोई कमजोरी है, परेशानी है, हम मिस्टर BL शाह के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा किरण सेवा आश्रम में काम करते हैं। प्रभु आप उनको छू लीजिए। प्रभु मिस्टर BL शाह को छू लीजिए और उनकी जिंदगी में प्रभु आप हर कमी घटी को पूरा कर दीजिए। ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन मोनिका ऑस्टिन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। सिस्टर मोनिका ऑस्टिन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी में बहुत बरकत हो। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन आशा डंगवाल के लिए। वो मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर आशा के साथ होना, उनके बच्चों के साथ होना प्रभु, और उनकी जिंदगी में पिता आप उनके मददगार बन के रहना। हे मेरे पिता, सिस्टर आशा को प्रभु कोई और आशा नहीं, सिर्फ यीशु ही उनकी आशा है। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिसके पास परमेश्वर होता है उसके पास कोई दुख नहीं होता, उसके पास कोई तकलीफ नहीं, बल्कि आनंद ही आनंद होता है। हम सिस्टर प्रीति मधु कुल्लू के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर प्रीति मधु, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके परिवार को, उनके जीवन को, उनके घराने को प्रभु आप बहुत आशीष देना। सिस्टर उषा बर्ट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी लाइफ में प्रभु आपकी महिमा हो। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनकी हर एक कमजोरी को दूर करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हे मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु
खुदावन यीशु मसीह का और आप सब लोगों का कि आपने मेरी बेटी मिशेल के लिए प्रार्थना करी। कल उसको 103 फीवर था और आज मेरी बेटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से और आपकी दुआओं से वो बिल्कुल ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु ऐसे ही आप सबको इस्तेमाल करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितने लोग इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, आप सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। खुश रहिए क्योंकि परमेश्वर कहता है, देख मैंने सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, मैं पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए, सिस्टर राखी भाई मोहंती के लिए और उनके बेटे मोजेस और उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। खासकर पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए प्रभु आप उनकी मिनिस्ट्री को बरकत देना मेरे प्रभु। उनके जीवन में, उनके परिवार को प्रभु जी आप बहुत आशीष देना। उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को प्रभु आप एक अच्छा फ्यूचर देना। हे मेरे परमेश्वर, मैंने आज जितने नाम लिए हैं, इन सारी प्रार्थनाओं के साथ साथ जितने लोगों ने अभी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजी है किसी भी कारण से, प्रभु आप उनकी दुआओं को भी सुनना। सारी कही और अनकही दुआएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हों। ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत आशीष मिले क्योंकि परमेश्वर ने अब आपकी जिंदगी में सब कुछ नया कर दिया है। बीती बातें बीत गई हैं। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहिए। अपनी जिंदगी में, अपने घर को अपनी बातों से परमेश्वर के अनुसार पॉजिटिव बनाइए और अच्छा बनाइए। मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।